तो दोस्तों आज काफी समय के बाद मैं आपको एक ही वीडियो में दो डिफरेंट टाइप की न्यूज देने वाला हूं। दोनों ही न्यूज सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। खासकर एस जयशंकर सर की जो मैं पहले न्यूज दूंगा आपको, यकीनन आपको मजा आ जाएगा। बस आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ यार, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दिया करो। मैं जितना बोलता हूं उतना कम आप लिखते हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, जितना हो सके उतने जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी दोस्तों खबर की शुरुआत हम लोग करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित। आप जानते हैं कि काफी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे। जब युद्ध हुआ तो उन्हें निकालना भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। इसलिए भारत ने भी ऑपरेशन गंगा को शुरू किया, यानी इसके तहत भारतीय प्लेन यूक्रेन जाएंगे और वहां से इंडियंस को बाहर निकालेंगे सहकुशल। अभी दोस्तों इसी ऑपरेशन गंगा को लेकर जो बातें एस जयशंकर सर ने पार्लियामेंट में कही है, यकीनन आपको सुनकर मजा आ जाएगा। एक्चुअली एस जयशंकर जी ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन कोई उनके काउंटर पार्ट थे, यानी किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री थे। उन्होंने एस जयशंकर सर से बात करते हुए ये कहा कि देखिए जी, हमारी प्लानिंग कितनी अच्छी थी। हमने किस तरह से हमारे नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकाला, इसके लिए हमने 2 प्लेन भेजे। और बड़ा फक्र कर रहे थे इस तरह की बातें बोलकर वो। तो फिर एस जयशंकर जी रिप्लाई करते हैं कि एक्चुअली हमने भी ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने 90 प्लेन भेजे। 90 बहुत हो गया, इतना समझ रहे हैं आप। तो यहां पर कहीं ना कहीं भारत की कैपेबिलिटी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दूसरी देशों से। यह भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन था और यकीनन इसमें भारत ने काबिले तारीफ काम किया। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और सवाल का जवाब दिया। एक्चुअली ये भारत के विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछा गया था कि जो पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की या फिर जेलेंस्की से जो फोन पर बात की, तो इनका मकसद क्या था, क्या इसका और इसका एडवांटेज आखिर हमें मिला क्या। तो आप ये पूरी क्लिप एस जयशंकर सर के मुंह से ही सुन लीजिए। देखिए उन्होंने पार्लियामेंट में आखिर कहा क्या। कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझाया कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। तो देखा आपने, कुछ इस तरह की चीजें हो रही है भारत के साथ। यकीनन ये विश्व गुरु बनने की ओर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी तरह की शुभकामनाएं हमारी सेनाओं को, हमारी सरकारों को, कि वो इसी तरह के मजबूती वाले काम लगातार करते रहे। अब बात कर लीजिए एक्चुअल पावर की, एमका संबंधित कुछ खबर निकल कर आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि एडीए ने इसके इंटरनल वेपन बे के ऊपर काम शुरू कर दिया है। इंटरनल वेपन बे, जो नहीं जानते उन्हें सरल भाषा में मैं बता दूं कि कुछ इस तरह का एक कैबिन होता है जिसके अंदर वेपन फिट होते हैं। आप जानते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस तरह के वेपन बे की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वेपन्स बाहर लटकाए जाएंगे हार्ड पॉइंट्स पर कुछ इस तरह से, तो दुश्मन के रडार सिस्टम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं इनके जरिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं रहती है कि सारे वेपन्स इंटरनली फिट होते हैं, और जब आपको मिसाइल या फिर बॉम्ब वगैरह दागने होते हैं, ये कुछ सेकंड्स के लिए इंटरनल वेपन बे ओपन होता है, मिसाइल और बॉम्ब वगैरह को दाग कर ये वापस बंद हो जाता है, ताकि आपके फाइटर एयरक्राफ्ट का स्टेल्थनेस बना रहे। तो इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे मजेदार बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इसका जो इंटरनल वेपन बे होगा, बताया जा रहा है कि अमेरिका के F-35 और F-22 से भी ज्यादा बड़ा होगा। इसकी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो इसमें 8 की संख्या में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन लगाए जा सकेंगे।
8 की संख्या में 100 बम लगाना काफी हो गया। इसी के साथ साथ बताया जाता है कि 4 की संख्या में रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लगाई जाएंगी। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खेल एमका के साथ अगर कोई करेगा तो वो रुद्रम ही होगी, जो कि दुश्मन के रडार सिस्टम के सिग्नल्स को पकड़कर उन्हें ट्रैक करते हुए, उन्हें भ्रमित करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम्स को ध्वस्त कर देती है, उनके ऊपर जाकर गिर जाती है। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है, दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम्स को पहले फ्लॉप करवा दिए जाए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करवा दिया जाए। उसके बाद फिर हमारा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट अंदर घुस सकता है बड़ी आसानी से। तो 4 की संख्या में एंटी रेडिएशन रुद्रम मिसाइल इसमें इंटीग्रेट की जा सकेंगी, ये इसकी कैपेबिलिटी है। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर एयर टू एयर मिसाइलों की, तो जो हमारी अस्त्रा मिसाइल्स हैं, इनको बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो ये कैपेबिलिटी अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी से ज्यादा है, क्योंकि उनमें अगर देखा जाए तो एयर टू एयर मिसाइलें केवल 4 ही फिट हो सकती हैं, जबकि हमारे एमका में 6 की संख्या में होंगी। तो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी और काफी बड़ा वेपन बे इसमें लगा होगा, ये भी काफी अच्छी बात है। भारत ने थोड़ा सा लेट जरूर किया है, लेकिन जो भी किया है वर्ल्ड क्लास किया है, हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए किया है। अब इन दोनों खबरों के ऊपर आपका जो भी मानना हो, आपको दोनों में से कौन सी खबर अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।